कि इस वक्त हम खड़े हुए हैं मिल्लत इस्लामिया की एक ऐसे शख्सियत के साथ जो हमेशा कौम व मिल्लत का दर्द रखते हुए अपने तहरीक और अपनी तहरीरों के ज़रिए से उम्मत को बेदार करने की कोशिश करते रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शफी अहमद साहब का, जो JDS के लीडर भी हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों के वो सरबराह भी रह चुके हैं और कई इदारों में अभी फिलवक्त काम भी कर रहे हैं। तो चलिए हम आज उनसे बात करते हैं, इस वक्त के जो हालात हैं मिल्लत के, उस पर हम बात करते हैं कि वो इस वक्त क्या करना चाहिए मिल्लत इस्लामिया को और किस तरह से अपने मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करना है, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि मतलब आपका सवाल है आज के इनकलाब के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मेरा सवाल है कि इस वक्त जो मुसलमानों की मिली क़ियादत को तोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहें? देखिए, मिली क़ियादत को तोड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो संघ परिवार के एजेंडे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उनका बहुत बड़ा एजेंडा है और उनका एजेंडा बहुत लंबा है। उसमें अगर थोड़ी सी भी रोशनी डालें तो पता चलता है कि उनका एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान उनके तरीके से रहे, और वो तकरीबन 3000 से 5000 साल से दलितों पर हर किस्म के मजालिम खाए और दलितों को सेकेंड ग्रेड नहीं, एकदम निचली सतह पर धक्का मार के छोड़ दिया। अल्लाह का करम है कि हमें जब आज़ादी मिली तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिला और उन्हें बहुत सारी सहूलतें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आइन में दी गई, जिसकी वजह से वो आगे चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि आज सारे रिपोर्ट ये बताते हैं कि मुसलमान दलितों से तकरीबन 2 से 3% तक पीछे हैं तालीम में। तकरीबन वो 71% हैं और मुसलमान 68% हैं। और मुसलमानों को कोई ऐसी चीज़ आड़े नहीं थी जो तालीम से रोक सके, लेकिन हुकूमत की जानिब से, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों के मोहल्लों में ना अस्पताल का कोई इंतज़ाम किया गया, ना तालीम के लिए स्कूलों का, कॉलेजों का इंतज़ाम किया गया, और जो कॉलेजें और स्कूल्स हैं वहाँ मुसलमानों के एंट्री के लिए कोई इंतज़ाम किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान पीछे पड़ गए। और ये सबसे बड़ा एजेंडा है। उसमें से हमें लीडर लेस कर दिया जाए, ये भी उनका बहुत बड़ा एजेंडा है और हमारे लीडरों को एक एक करके ख़त्म करते जाए। कि इस वक्त जो है तमाम सियासी जमातें मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या मुसलमानों को अपनी सियासी ताकत बनाने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन और हिसाब किताब का मामला है। हिसाब किताब ये है कि जमहूरियत में सरों को गिना जाता है और उसके हिसाब से जहाँ मुसलमान किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या वार्ड में कहीं भी किसी इलाके में 51% से ज़्यादा हैं तो ही वो अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। कहीं भी 51% से ज़्यादा नहीं। हम सब जगह फैले हुए हैं, सारे मोहल्लों में, सारे वार्ड्स में हैं। लिहाजा जैसे ही हम एकजुट होंगे तो जो लोग सेक्युलर हैं वो भी एक तरफ हो जाएंगे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बरादरान वतन, वो उन्हें जो न्यूट्रल हैं उन्हें भी एक तरफ धक्का मारने की कोशिश हमारी नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मेजॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी में जो लोग सेक्युलर हैं, गैर मुतासब हैं और मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ में देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ में रहकर अगर आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह हम सियासत में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त लिंगायत समाज के गिरफ्त जो है कर्नाटक की सियासत में है। किसी भी सियासी जमात में अगर लिंगायत हो या फिर किसी और मज़हब के लोग हों तो हर पार्टी से जो है मुकम्मल तायद मिलती है, लेकिन देखा जा रहा है कि मुसलमानों के यहाँ इस तरह का तरीक़ाकार नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काटने की कोशिश करता है, भले वो किसी भी पार्टी में हो। तो इसके लिए क्या लाही अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है? देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे चाहिए कि हम में से तासुब और एक दूसरे को पीछे धकेलने या पीछे खींचने की कोशिशें ये हमारे लोगों में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो उसे निकालनी चाहिए ताकि कौम का भला हो सके।
अगर कोई लीडर कौम का भला चाहता है तो दूसरे को धक्का मार के पीछे धक्का मारने की ज़रूरत नहीं, सबको सामने लेके आना चाहिए, खुद भी सामने चलना चाहिए और यह आदत हमें अपना लेनी चाहिए। सोच और सही तरीके से अगर हम दूसरे सेक्युलर फोर्सेस के साथ मिलकर और हमारा एजेंडा सामने रखकर हमारी कौम की तरक्की, बहबूदी और हमारे रिक्वायरमेंट्स जैसे कि हमारी तालीम, हमारे बच्चों की, और वो तालीम के लिए सहूलियात और अस्पताल, उसकी सहूलियत और दीगर सहूलियात जो हमारी कौम की तरक्की के लिए चाहिए, उनको सामने रख के उसको एजेंडा बना के किसी भी पार्टी से बातचीत करके बीजेपी को एक छोड़कर, बीजेपी को इसलिए छोड़कर क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो अलग है, जो दिखाती है वो अलग है, उसका एजेंडा अलग है। उसका एजेंडा क्लियर कट ये है कि वो साफ बोलते भी हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि हमारे जैसे रहें और रहना सीख लें। या फिर इत्तेहादी मिल्लत के नाम पर मुसलसल जलसे होते रहे हैं, पैगामात भेजे जाते हैं, तकारीबात होते रहते हैं, लेकिन इत्तेहादी मिल्लत के ताल्लुक से जो काम होना है बुनियादी सतह पर वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, जिम्मेदार ठहराने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है कि मैं चंद नुक्ते बताऊं इत्तेहाद के लिए क्या ज़रूरी है। वो नुक्ते ये हैं, इत्तेहाद के लिए हमें एक दूसरे की मुखालिफत छोड़नी चाहिए, चाहे वो थोड़ा हमारे से डिफरेंट ही क्यों ना हो, उसे कबूल करना चाहिए और उनकी कोशिशों को सराहना चाहिए, उसकी तारीफ की निगाह से देखनी चाहिए। चाहे कौन सी भी जमात हो, मुसलमानों की कौन सी भी जमात जितना भी काम कर रही है इत्तेहाद के लिए काबिल तारीफ़ है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। इतना ना कर सकें जितना मैं समझता हूँ तो भी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि कुछ तो वक्त निकाल रहे हैं कौम के लिए, और जो भी कौम की तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए या इत्तेहाद के लिए वक्त निकाल रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। उन लोगों से लाख दर्जा बेहतर हैं जो कुछ भी नहीं करते और खामोश रहते हैं और खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वतन के लिए, वतन की बहबूदी के लिए, हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, यकजहती के लिए और वतन में अमन व अमान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में जानवरों की जैसे ज़िंदगी गुजारे। बेहतर है कि जो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ, उन सबको तारीफ़ की निगाह से देखें और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके तरफ इशारा करके उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। इत्तेहाद के लिए जो कुछ जितना भी काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, चाहे वो 1% ही क्यों ना काम कर रहे हैं। मिली शख्सियत के अलावा आप सियासी शख्सियत भी हैं। इस वक्त जो कर्नाटक में हो या फिर भारत में हो, जो सेक्युलर सियासी जमातें कही जाती थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे वक्त में SDPI हो या फिर MIM हो या फिर पीस पार्टी या वेलफेयर पार्टी जैसी सियासी जमातों के साथ मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं जो इशारा आपको बताया कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनाएं तो बाकी जो लोग अलग अलग हैं उन्हें एक तरफ धक्का मारने की कोशिश हमारी हो जाएगी। बेहतर है कि मुसलमान सेकुलर क़ुव्वतों के साथ मिलकर हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए और सियासत में हिस्सा लेने के लिए और सियासत से कौम की बहबूदी और तरक्की के लिए काम करवाने के लिए कोशिश करें। तो बेहतर है कि जो मुसलमान पार्टियां हैं बेचारे वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे उन्हें कुछ कामयाबी मिले ताकि मुसलमानों की तरक्की उनसे भी हो। आखिरी सवाल ये है, मुसलमानों को अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम देखते हैं MLA इलेक्शन आते हैं तो जिस तरह से कारपोरेशन के लिए उम्मीदवार एप्लीकेशन डालते हैं, इसी तरह से MLA के लिए भी एप्लीकेशन डालते हैं। देखिए, मसला ये है कि सियासत सबसे पहले किस लिए की जाए। मैंने ये भी देखा है, सबके सब नहीं लेकिन बहुत सारे ये भी देखे हैं मैंने, बहुत सारे धंधे करते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं, सब में खूब कमाते हैं या गंवाते हैं। जब उससे ज़्यादा बड़ा धंधा करना चाहते हैं तो सियासत में घुस आते हैं। वो उनकी निगाह रहती है कि जितने धंधे वो किए हैं वो धंधों से ज़्यादा बड़ा धंधा करें। अगर ये निगाह रख के अगर सियासत में आए तो ये कौम से गद्दारी है। जो लोग इन पर भरोसा करके लीडर समझते हैं उनसे गद्दारी हो। तो सबसे पहले सियासत में आने के लिए ये होना चाहिए कि उनका मकसद पहले तय हो जाए। मकसद मुसलमानों का ये होना चाहिए कि हमारे कौम की जो तनज़्ज़ुली है हमारे इस वतन में, उस तनज़्ज़ुली को दूर करने का मकसद लेकर अगर सियासत में आए तो सियासत में वो काम हो सकता है। मैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बात, बहुत अहम बात कोट करना चाहता हूँ। वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों से कहा
کہ آپ کے مسائل جو ہیں ایک لاکر میں لاک ہیں اور اس لاکر کی چابی جو ہے وہ سیاست ہے. آپ سیاست میں جائیے, وہ چابی لے کر کھولیے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے کئی دلت لیڈروں نے بتایا کہ انہوں نے اس کو استعمال کر کے حل کر لیا, اور انہوں نے ہمیں پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی مسلم لیڈران کو. تو مسلم لیڈران کو سمجھ میں ضرور آئے گی یہ بات بھی اس وقت جب وہ بھی مسائل حل کرنے کا مقصد اور وہ معاملہ لے کر, وہ انٹینشن لے کر سیاست میں آئے ہیں. اگر سیاست میں کچھ کمانے کے لیے یا 4 بلڈنگ اور بنانے کے لیے یا کوئی اور بڑا مال مار کے بنانے کے لیے یا رشوت خوری کے ذریعے جمع کیا ہوا پیسہ چھپا کے رکھنے کے لیے یا حکومت سے ان کے اوپر پڑے ہوئے کیسوں کو دبا کے رکھنے کے لیے اگر یہ سوچ کر آ رہے ہیں اور لیڈری کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اور لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, تو ان سے کوئی مقصد کبھی حل نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیڈران ایسے آئیں, سیاست میں ضرور آئیں, اور جو مسلمانوں کی ترقی کے لیے, ہماری قوم کی ترقی کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے, وطن کے لیے بھی کام کرنا, سب کی ترقی کے لیے کام کرنا ان کا مقصد ہے. تو یہ تھے شفیع احمد صاحب, سید شفیع اللہ صاحب, جنہوں نے اپنے زرعی خیالات کے ذریعے سے امت کو ایک اہم پیغام دیا ہے. امید کہ اس پیغام کو آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیمرہ پرسن نائل عرفان کے ساتھ مدثر احمد, بنگلورو.